व्यास जी कहने लगे, बोले पुत्र अब आप बाहर आ जाइए, आपकी माँ को बहुत तकलीफ होती है। क्योंकि कहते हैं 9 महीने जब गर्भ में बालक होता है तब इतनी तकलीफ होती है। वेद श्री सुखदेव जी महाराज तो 16 वर्ष तक गर्भ में रहे थे। बेटी को आपको कितनी तकलीफ हुई होगी महाराज। कहने लगे श्री सूत जी महाराज सुनता धीरे से, बड़ा सुंदर दृश्य। सुख का बालक कहने लगा, बोले मैं बाहर एक ही शर्त पर आऊंगा, पहले आप भगवान विष्णु से जाकर कहिए वह अपनी माया को रोके, मैं तभी बाहर आऊंगा। स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान ने कहा, बोले पुत्र आप बाहर आ जाइए, हम अपनी माया को रोक लें। भगवान विष्णु ने अपनी माया को एक क्षण के लिए रोका। उसी समय कहते हैं श्री श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। और जन्म लेते ही गर्भ से बाहर आते ही वन की ओर चल दिए महाराज, क्योंकि कहते हैं उनके ऊपर माया का पर्दा नहीं पड़ा, माया ने उनको नहीं घेरा, क्योंकि हम तुम सब माया में घिरे हुए हैं महाराज। इस माया में घिरे हुए हैं जिसमें हम पूरा जीवन मैं मेरा करते रहते हैं। और सत्य यह है कि इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। अब तो महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं जब जाने लगे तो पीछे वेद व्यास जी महाराज श्री सुखदेव जी महाराज को रोकने के लिए जा रहे हैं। पुत्र रुको, पुत्र रुको, पुत्र रुको। लेकिन सुखदेव जी महाराज किसी पर ध्यान नहीं देकर सीधे जा रहे हैं वन की ओर। बिना वस्त्रों के निर्वस्त्र अवस्था है। एक सरोवर में, एक नदी में महाराज कुछ नारियां स्त्रियां स्नान कर रही थी। उनके सामने से जब श्री सुखदेव जी महाराज निकले तो उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की महाराज। जैसे ही वेद व्यास जी उनके समीप आने लगे तो वह झट से बाहर निकलकर आई और अपने वस्त्र पहन लिए। वेद व्यास जी कहने लगे, बोले हे स्त्री, बोले आप जब आपके सन्मुख हमारे युवा अवस्था में पुत्र निकले तो आपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं की। उनकी युवा अवस्था थी फिर भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। हम वृद्ध हैं, हम जैसे ही आपके समीप आने लगे तो आपने अपने वस्त्र पहन लिए, ऐसा क्यों? वह नारियां कहने लगी, बोले व्यास जी महाराज, वेद व्यास जी, बोले आपके जो पुत्र हैं उनके लिए कौन निर्वस्त्र और कौन वस्त्र है? उनके लिए सब एक समान है। उनके लिए कौन जानवर कौन मनुष्य सब एक समान है, क्योंकि उनके ऊपर माया का पर्दा नहीं पड़ा। उनके लिए सब दृष्टि एक समान है महाराज। जब इतना सुना महाराज तो वेद व्यास जी वापस लौट कर आ गए। उनको समझ आ गया कि अब मेरा पुत्र वापस लौट कर नहीं आएगा। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की वन में जाकर तप करने लगे। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज कि हे शौनिकादि ऋषि, शौनकादि ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, बोले आपने इस कथा को कहां से श्रवण किया, आप हमें बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, बोले यह श्रीमद् भागवत कथा सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई और नारद जी ने कहते हैं मुझे सुनाई और मैंने इसका खंडन किया, इसके 18,000 श्लोक बनाए। अब तो कहने लगे शौनकादि ऋषि, बोले हे सूत जी महाराज, बोले आप हमें भगवान के 24 अवतार की कथा सुनाइए। भगवान के 24 अवतार कैसे हुए, किस प्रकार से हुए? आप हमें भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाइए। सूत जी महाराज भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाने लगे। कहने लगे
सावे पुंसां परोधर्मो यतो भक्तिरध्वजति अहेतुक्या प्रतिहत्यया ययात्मा सम्प्रसीदति सोनकादि ऋषि ने कहा, बोले भगवान अवतार क्यों लेते हैं, आप हमें बताइए। भगवान किस प्रकार अवतार लेते हैं और क्यों लेते हैं, आप हमें भगवान के 24 अवतार की कथा सुनाइए। सूत जी महाराज कहने लगे कि भगवान के 24 अवतार हुए, लेकिन भगवान के मानव रूप से जुड़े हुए 2 ही अवतार हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी का और भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाने लगे, कहने लगे, जबे जबे होए धर्म की हानि, बढ़ई असुर महाभिमानी, तबे तबे धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कहने लगे, बोले जब जब हुए धर्म की हानि, जब जब धर्म की हानि होने लगती है, जब धर्म कहते हैं अपने अंतिम चरण पर आने लगता है, और जब जब बढ़े असुर महाअभिमानी, जब जब असुर राक्षस पृथ्वी पर बढ़ते हैं महाराज, तबे तबे धरी प्रभु विविध शरीरा, तबे तबे मेरे प्रभु मेरे भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग शरीर में अवतार लेते हैं महाराज, प्रकट होते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, और सभी की पीड़ाओं को हरते हैं महाराज, सभी के कष्टों को संकटों को दूर करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान के 24 अवतारों के बारे में कहने लगे महाराज कि भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ सनकादि ऋषियों के रूप में, जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनातन और सनत कुमार महाराज। दूसरा अवतार बड़ा अवतार हुआ, तीसरा अवतार सत्यनारायण के रूप में हुआ, चौथा अवतार नर नारायण के रूप में, 5वां अवतार भगवान कपिल देव के रूप में, 6वां अवतार दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ, 7वां अवतार यज्ञ भगवान के रूप में, 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में महाराज, और 9वां अवतार पृथ्वी जी के रूप में, जिनके नाम पर इस धरती का नाम पड़ा पृथ्वी। और कहते हैं महाराज 10वां अवतार मत्स्य रूप में हुआ, 11वां अवतार कच्छप अवतार हुआ कछुए के रूप में, 12वां अवतार धन्वंतरी अवतार, जिन्होंने हमको औषधियों का ज्ञान कराया। जो हम अभी यह दवाई खाते हैं ना, औषधियां, इनका ज्ञान धन्वंतरी भगवान ने कराया। और 13वां अवतार मोहिनी अवतार हुआ, 14वां अवतार नरसिंह अवतार हुआ, आदि नर आदि सिंह, नरसिंह अवतार 14वां अवतार। 15वां अवतार हुआ वामन भगवान के रूप में, वटुक भगवान के रूप में। 16वां अवतार श्री परशुराम जी के रूप में, 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी के रूप में। 18वां अवतार हुआ आदरणीय प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में, 19वां अवतार बलराम जी के रूप में, और 20वां अवतार मेरे कन्हैया के रूप में। 21वां अवतार हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, और 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां कल्कि अवतार जो होना बाकी है उत्तर प्रदेश के संबलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर होगा। अब पता नहीं तब तक कौन जीवित रहेगा कौन नहीं रहेगा, पर एक बात अवश्य कहता हूं, जिस प्रकार के हमारे कर्म है ना, रहेंगे इस 84 में ही, चाहे रहे किसी योनि में, किसी भी योनि में रहेंगे, पर रहेंगे पृथ्वी पर। जिस प्रकार से हमारे कर्म है,
अवतार लेने के बाद प्रलय होगी, क्योंकि जो यह पृथ्वी पर पाप बढ़ रहा है पहले इसको खत्म करेंगे। क्योंकि भगवान ने द्वापर युग में श्री कृष्ण का जब अवतार हुआ था तो पहले सारे राक्षसों को खत्म किया, उनको मुक्ति प्रदान की। बाद में द्वारिका कब डूबी? जब यदुवंशियों का बाहर इस पृथ्वी पर पड़ गया। इसलिए पहले भगवान का अवतार होगा, पाप को नष्ट करेंगे, उसके बाद प्रलय आएगा। फिर वापस से युग शुरू होगा, सतयुग। क्योंकि 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलियुग, चारों का चक्र चलता रहता है महाराज। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सूत जी महाराज के ही शौनिकादि ऋषि यहाँ पर शौनकादि ऋषि कहने लगे, सूत जी महाराज आप हमें बताइए यह कथा आप तक कैसे पहुंची। सूत जी महाराज कहने लगे, बोले यह कथा नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई। और कहते हैं कि एक दिन हमारे परम आदरणीय गुरु जी श्री वेद व्यास जी महाराज बहुत ही चिंतित थे, व्याकुल थे, रुदन कर रहे थे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था महाराज। और नेत्रों से जब अश्रु प्रवाह हो रहा था तो कहते हैं कि महाराज विष्णु भगवान ने देखा तो नारद जी से कहा, बोले हे देव आप जाइए, वेद व्यास जी की चिंता का क्या कारण है, जाकर पता कीजिए। तो महाराज कहते हैं यहाँ पर नारद जी आए और आकर के वेद व्यास जी के पास पूछने लगे, बोले हे व्यास जी महाराज, हे वेद व्यास जी महाराज, आप इतना विलाप कर रहे हो, रुदन कर रहे हो, इसका क्या कारण है, क्या हम जान सकते हैं? जी कहते हैं वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, बोले मैंने कहते हैं अनेकों वेदों उपनिषदों पुराणों की रचना की, लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है जो छूट रहा है, इन सबसे इस संसार के जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि देखो कहने लगे, बोले इन सबसे संसार के जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तब नारद जी ने कहा, बोले हे व्यास जी महाराज, आपने अभी तक जितने भी वेदों उपनिषदों पुराणों की रचना की उन सब में ज्ञान को महत्व दिया, उन सब में ज्ञान को महत्व दिया। अब आप एक कार्य कीजिए। तब नारद जी ने एक चतुर श्लोक की भागवत वेद व्यास जी महाराज को श्रवण पानी कराई सुनाई और कहा, बोले आप इसका खंडन कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। और कह दिया, बोले आप इसमें भक्ति रस भरिए। अब तक आपने जितने भी वेदों पुराणों उपनिषदों की रचना की उसमें ज्ञान को महत्व दिया, इसमें आप भक्ति को महत्व दीजिए, भक्ति रस भरिए। अब तो महाराज जब खंडन किया व्यास जी महाराज ने, तो 4 श्लोकों का खंडन किया तो उनसे 18,000 श्लोक बनाए। कितने? 18,000 श्लोक, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में 18,000 श्लोक है महाराज। अब तो महाराज कहते हैं जब वर्णन किया तो सबसे पहले महाभारत का चरित्र लिखा, और महाभारत का चरित्र लिखा। कहते हैं महाभारत का जो चरित्र है वह 7वें दिन विस्तार में आता है महाराज। तो कहते हैं महाभारत पूर्ण हो चुकी थी, कौरवों की हार हुई, पांडवों की जीत हुई थी, और पांडव अपने अपने शिविर में थे, सबके शिविर लगे हुए थे, मसाले जल नहीं थे। तो दुर्योधन को मृत्यु नहीं आ रही थी, अधमरी अवस्था में दुर्योधन पड़े हुए थे। दुर्योधन के पास उनके मित्र थे, अश्वत्थामा चल करके आते हैं, कहते हैं कि मित्र आपकी इतनी दुर्गति हो रही है लेकिन आपको मृत्यु नहीं आ रही, इसका क्या कारण है? दुर्योधन ने कहा, बोले मुझे श्राप लगा हुआ है, वरदान है कि महाराज जब तक मैं सुख और दुख का अनुभव एक साथ नहीं करूंगा तब तक मुझे मृत्यु नहीं आएगी। अश्वत्थामा कहने लगे, मित्र क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं? दुर्योधन ने कहा, मित्र अगर आपको कुछ करना है तो एक कार्य कीजिए, 5 पांडवों के कटे हुए सर लाकर मुझे दिखा दीजिए, मुझे मृत्यु आ जाए।
रात्रि का समय अश्वत्थामा गए तो महाराज पांचों पांडवों की जगह पांचों पांडवों के पुत्रों की शिविर में घुस गए और सोते हुए पांच पांडवों के पांच पुत्रों की शीश धड़ से अलग कर दिए। एक थाले में सजा करके एक कपड़े से ढक करके ला रहे थे। दुर्योधन ने देखा, प्रसन्नता हुई, खुशी हुई, जो चाहते थे वह पूर्ण हुआ। क्योंकि कहते कि हमारे मन में अगर कोई मनोकामना हो और वह पूरी हो जाए तो बहुत अधिक अत्यधिक प्रसन्नता होती है। अब प्रसन्नता हुई क्योंकि जो चाहते थे वह पूर्ण हो गए। जैसे ही समीप आए अश्वत्थामा, जैसे ही कपड़ा हटाया थाल से, देखा पांच पांडवों की जगह पांच पांडवों के पुत्रों के साथ। दुख हुआ, बहुत ही दुख हुआ महाराज। कहने लगे, बोले अश्वत्थामा यह तुमने क्या किया? बोले हमारी मृत्यु के पश्चात यही तो थे जो हमारा श्राद्ध इत्यादि करने वाले थे, अब हमको मुक्ति प्रदान कौन कराएगा? अब तो महाराज कहते हैं सुख का अनुभव हुआ और दुख का भी हुआ, तो दुर्योधन को मृत्यु आ गई। इधर कहते हैं जब प्रातः काल हुआ, पांडवों को पता चला कि उनके पुत्रों के शीश धड़ से अलग कर दिए किसी ने। सैनिकों से पूछा, बोले यहाँ कोई आया था? सैनिकों ने कहा, बोले अश्वत्थामा आए थे। पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े, द्रौपदी ने रोक लिया। देखिए ये भी मां का हृदय कितना बड़ा होता है। द्रौपदी कहने लगी, बोले जिस पुत्र वियोग में मैं जी रही हूं ना, मैं नहीं चाहती कोई और मां उस पुत्र वियोग में जी। क्योंकि द्रौपदी के 5 पुत्रों के सर काट दिए थे महाराज। तो पुत्र वियोग को अनुभव जो द्रौपदी कर रही थी वह नहीं चाहती कि उसी पुत्र वियोग को कोई और मां भी अनुभव करे। तो पांडवों से कह दिया, बोले आप अश्वत्थामा को मत मारिए। पांडव कहने लगे, बोले पापी है, छोड़ कैसे दे? बोले कुछ तो करना होगा। तो पकड़ कर लाया गया, पकड़ कर लाया गया तो अश्वत्थामा के आधे केशों का बंधन कर दिया, आधी दाढ़ी मूछ दी और उनके मस्तक पर एक मणि थी, उस मणि को छीन लिया महाराज। अच्छा, भगवान का जो 24वां अवतार होने वाला है, कल्कि अवतार, उसके ऊपर एक फिल्म भी तो आई है, कल्कि, एक फिल्म हो रही है उसके ऊपर कल्कि। अब तो महाराज कहते हैं अपमान किया और अपमान करके अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। क्योंकि अगर मृत्यु हो जाती है ना तो एक बार हम संतोष कर लेते हैं, सब्र कर लेते हैं। बोले जो रहा ही नहीं उसके लिए क्या लड़ना झगड़ना, जो रहा ही नहीं उसके लिए क्या लड़ना झगड़ना। अगर हमें किसी का अपमान कर देना तो वह बदले की भावना में अंदर ही अंदर जलता रहता है, उठता रहता है और अवसर देखता है कि कब मौका मिले और कब मैं अपने अपमान का बदला सामने वाले से। अब अपमान किया तो अश्वत्थामा बदले की भावना में जल रहे थे अंदर ही अंदर। तो अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। उत्तरा के घर में पांडवों का वंश पल रहा था राजा परीक्षित। अब तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के घर पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई द्वारकाधीश के पास, बोले हे द्वारकाधीश आप मेरी रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा ने मेरे घर के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारकाधीश ने कहते हैं कि महाराज सुदर्शन चक्र से चारों तरफ कवच बना दिया और स्वयं सूक्ष्म रूप धारण करके अश्वत्थामा के गर्भ में, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए महाराज। अब तो राजा परीक्षित और भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे को निहार रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र चला, विफल हो गया और विफल जब हो गया तो भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ से पहले बाहर आए, इसलिए बड़े पुत्र कहलाए, राजा परीक्षित के भाई कहलाए। अब तो महाराज कहते हैं इधर पांडवों को कहते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लिए जाने लगे और जैसे ही जाने लगे तो आधे रास्ते से वापस लौट करके आ गए।
अर्जुन कहने लगे मेरे लिए आए हैं, भीम कहने लगे मेरे लिए आए हैं, द्रौपदी कहने लगी मेरे लिए आए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बोले मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं मेरे पितामह भीष्म के लिए लौट कर आया हूं। बोले पितामह भीष्म के लिए लौट कर आए हैं, समझ में नहीं आई कुछ बात। द्रौपदी के पास गए, द्रौपदी से जाकर कह दिया बोले द्रौपदी आप एक कार्य करना, मेरे साथ शांत रूप से चलना और जाकर के भीष्म पितामह के से आशीर्वाद ले लेना। द्रौपदी को लेके गए, भीष्म पितामह के चरणों का आशीर्वाद लिया तो भीष्म पितामह ने कह दिया आयुष्मान भव अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ही कहा अखंड सौभाग्यवती भव तो भगवान द्वारकाधीश ने कहा बोले कहो बेटा पितामह भीष्म, बोले प्रतिज्ञा बड़ी या आशीर्वाद बड़ा। यहां पर पांडव कहने लगे बोले आपने ऐसा क्यों कहा, बोले आशीर्वाद बड़ा यहाँ प्रतिज्ञा बड़ी। भगवान कहने लगे बोले जब युद्ध चल रहा था महाभारत का तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा बोले पितामह भीष्म आप कहने को हमारी तरफ हो लेकिन युद्ध पांडवों की तरफ से कर रहे हो, क्योंकि ऐसा कदाचित नहीं हो सकता कि आप जैसा बलशाली महान योद्धा हमारी सेना में हो और सामने वाले में से एक भी पांडव कम ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि कल मेरे हाथों से एक पांडव की मृत्यु हो जाएगी। प्रतिज्ञा क्या थी कि पांडव की एक पांडव कम हो जाएगा और आशीर्वाद दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव। तब भगवान ने कहा बोले कहो पितामह भीष्म आशीर्वाद बनाया प्रतिज्ञा लगे। पितामह भीष्म कहने लगे बोले हे द्वारकाधीश तुम बहुत बड़े छड़िया हो। कहने लगे बोले प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा, अब आशीर्वाद बनाओ। भगवान से कहा बोले द्वारकाधीश आप अर्जुन से कहना श्रीखंडी को सामने रखकर मुझ पर बाणों का प्रहार करे, अब यह दुख मुझसे और नहीं सहा जाता। बोले अब यह दुख और नहीं सहा जाता। अब तो महाराज कहते हैं श्रीखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने बाणों का प्रहार किया तो पितामह भीष्म ने कहा बोले भगवान ने कहा बोले पितामह भीष्म मांगो आप क्या मांगना चाहते हो। तो पितामह भीष्म कहने लगे बोले हे द्वारकाधीश बोले जब मेरी मृत्यु समीप हो, मेरी मृत्यु मेरे समीप हो तब आप मेरे सामने सन्मुख खड़े हो, ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए, वचन दीजिए। अब तो महाराज कहते हैं बाणों का प्रहार जब करने लगे तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि यहाँ पर जब देह त्याग किया पितामह भीष्म तो उनकी जो दिव्य ज्योति निकली वह भगवान श्री कृष्ण में जाकर के विलीन हो गई। बोलिए द्वारकाधीश श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि शौनकादि ऋषि पाहि पाहि महायोगी देवदेव जगत्पते नान्यं तोदं भयं पश्ये यत्र मृत्यो परस्परम्। अब तो महाराज कहते हैं पितामह भीष्म की मृत्यु हुई, भगवान अपने द्वारका वापस लौट गए। इधर पांडवों ने एक नई राजधानी का निर्माण कर लिया जिसका नाम हुआ हस्तिनापुर। हस्तिनापुर में कुछ समय राज किया और कहते हैं जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ, बड़े हुए, युवा हुए तो राजा परीक्षित को राज्य भार सौंप करके पिता पांडव वन में तप करने के लिए जाने लगे। और वन में तप करने के लिए जाने लगे महाराज तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादि ऋषि राजा परीक्षित से कह गए बोले परीक्षित
अब आपको इस राज्य को संभालना है। परीक्षक जी ने कहा, बोले हम तो अभी बच्चे हैं, बालक हैं, हम इस राज्य को कैसे संभालें? पांडवों ने कह दिया, बोले एक आपको कुछ नहीं करना, 3 कार्य करने हैं, दान करना है, धर्म करना है, और अपने नेत्रों के सामने कभी पाप होते हुए मत देखना। ये 3 कार्य आप करना, आपको और कदापि कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजा परीक्षित राज्य संभालने लगे तो महाराज कहते हैं, श्री सूत जी महाराज जब राज्य संभालने लगे तो एक दिन राजा परीक्षित अपने खजाने की सफाई करा रहे थे। तो सफाई करते समय उस खजाने में जरासंध नामक एक राजा का मुकुट निकला, सोने का मुकुट, स्वर्ण मुकुट। उस मुकुट को राजा परीक्षित ने धारण कर लिया अपने सर पर, और धारण करके महाराज विचार किया, बोले आज राज्य भ्रमण के लिए जाना चाहिए। राज्य भ्रमण के लिए जाने लगे। और राज्य भ्रमण के लिए जब गए तो उन्होंने देखा रास्ते में एक शूद्र, एक बैल को, एक शूद्र है, एक बैल खड़ा हुआ है जिसके 3 पैर उस शूद्र ने काट दिए हैं, एक पैर से वह बैल खड़ा हुआ है। एक गाय कहते हैं अधमरी हालत में पड़ी हुई है, उसको पैर से लात मार रहा है वह शूद्र। वह शूद्र उसे गाय को लात मार रहा था। तो राजा परीक्षित ने देखा, बोले मेरे राज्य में इतना बड़ा पाप, तलवार निकाल कर मारने के लिए दौड़े। तो वह शूद्र राजा परीक्षित के चरणों में जाके राजा परीक्षित ने कहा, बोले तुम कौन? कहने लगा, अहम कलियुगस्ति। बोले मैं कलियुग। बोले यह बैल कौन है? बोले यह धर्म है, और इसका एक जो पैर बचा हुआ है यह दान है, और कलियुग में धर्म दान मात्र से किया जाएगा। और वही समय है, आज कलियुग में धर्म दान का ही रह गया है महाराज। बोले यह गाय, बोले यह पृथ्वी है, और आने वाले समय में कलियुग में पृथ्वी की यही दशा होने वाली है। राजा परीक्षित ने कहा, बोले कलियुग आने वाला समय इतना बुरा है, तेरा तो मर जाना ही बेहतर है। बोले तेरा तो मर जाना ही बेहतर है कलियुग। अब तो महाराज कहते हैं, तलवार निकाल कर राजा परीक्षित मारने लगे, चरणों में गिर पड़ा। बोले हे राजन, आप हमें क्षमा कीजिए। बोले मेरे अंदर लाख अवगुण है, लेकिन एक गुण ऐसा है जिससे इस संसार के जीव का कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी। कौन सा गुण बताया? कलियुग की वदना में आधारम, और सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा। बोले कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलियुग में भगवान का अंतिम समय में भी अगर कोई अपने मुख पर नाम ले लेगा, आ जाएगा, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। पर कहते हैं कि हम तो माया में गिरे हुए, अंतिम समय जब हमारा आता है तब हम भगवान को छोड़कर बाकी सबको पुकारते हैं, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, मेरा पति, मेरी माता, मेरा पिता, मेरी पत्नी, सबको पुकारते हैं एक परमात्मा को छोड़ करके। अंतिम समय में भी हम भगवान को नहीं पुकारते। और कहते हैं कि कलियुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष, जिसमें से कलियुग को वरदान था कि 5,000 वर्ष तक तो अपना प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो 5,000 वर्ष तक तो प्रभाव कलियुग ने दिखाया ही नहीं, और अभी समय हुआ है 5,135 या 140 के आसपास का समय हुआ है, निश्चित अभी किसी को नहीं पता। तो अभी 135 वर्ष बीते हैं कलियुग को,
अभी से यही हाल है तो सोचो आने वाले 4,32,000 वर्ष क्या होगा। आने वाले 4,32,000 वर्ष में क्या होगा महाराज। अभी से यह संसार नहीं देखा जाता, कब तो पता नहीं क्या होगा क्या होगा। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब कहते हैं इस मनुष्य की आयु, कहते हैं ऊंचाई लंबाई इतनी रह जाएगी कि एक चने का जो वृक्ष होता है वह उसके नीचे सो जाया करेगा। चने के वृक्ष के नीचे इतना सा होता है चने का वृक्ष, कितना सा मनुष्य रह जाएगा, इतना सा। 9 वर्ष की कन्या दादी बन जाया करेगी। अंतिम जब चरम होगा कलयुग, अंतिम चरण पर होगा तो। और अभी तो कलयुग को 140 वर्ष बीते हैं। अभी से देख लो क्या क्या चल रहा है। बाहर शादियां हो रही हैं, कोई किसी को भगा कर लेकर जा रहा है, कोई किसी की हत्या कर रहा है, गौ हत्या हो रही है, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है अभी से। तो सोचो आने वाला समय तो नेत्रों से देखा ही नहीं जाएगा, कितना पाप होगा इस पृथ्वी में। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। भगवान की हो जिनी राम प्यारा हो जिनी राम प्यारा उन्हीं नाम दे दो। और मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो। परीक्षा का परिणाम दे दो। मेरी हर परीक्षा का परिणाम दे दो। मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो। मुझे राम प्यारा मुझे राम दे दो।
अधूरा मेरे राम बिन है, अधूरा मेरे राम बिन है, ये जीवन अधूरा मेरे राम बिन है, इसलिए उलझन में हर एक दिन है, इसी बात उलझन में हर एक दिन है, उन्हीं के सहारे, उन्हीं के सहारे, उम्मीद में हो नहर पार करने किनारा कठिन है, नहर पार करने किनारा कठिन है, उन्हीं से कोई अब तो जा करके कह दो, उन्हीं से कोई अब ये पैगाम दे दो, मुझे राम प्यारा, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारा, मुझे राम दे दो, मुझे राम प्यारा, मुझे राम दे दो। बोलिए रामचंद्र भगवान की बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। यह राजा परीक्षित कहने लगे, बोले तुम्हारा तो मर जाना ही बेहतर है। कलयुग ने कहा, बस में लाख गुण है, लेकिन एक गुण ऐसा है जिससे संसार के जीव का कल्याण हो जाए। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया और 4 जगह स्थान दिया। कहां पर? शराबी के यहाँ, ज्वारी के यहाँ, चोर के यहाँ और वैश्या के यहाँ। जहाँ वैश्यावृत्ति होती हो, चोरी होती हो, भद्रापान होता हो और जुआ खेला जाता हो। 4 जगह राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थान दिया और कहते हैं कि महाराज कलयुग कहने लगा, बोले हे राजा, बोले 4 स्थान आपने अपनी इच्छा अनुसार दिए हैं, एक स्थान में मेरी इच्छा के अनुसार मांगना चाहता हूं। तो कलयुग ने एक स्थान मांगा स्वर्ण में, सोने में। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं आपको एक स्थान और देता हूं। राजा परीक्षित भूल गए, सोने का मुकुट पहना हुआ था। जैसे ही स्थान दिया, कलयुग ने सूक्ष्म रूप धारण किया और राजा परीक्षित के मुकुट में विराजमान हो गया। अब तो राजा परीक्षित इतने वर्षों में कभी आगे खेलने के लिए नहीं गए। पहली बार हिंसा के भाव मन में आए और कहने लगे, बोले आज हम आर्केड के लिए जाएंगे। सैनिकों के साथ आर्केड खेलने के लिए वन में गए तो महाराज कहते हैं वहां पर रास्ता भटक गया। और रास्ता भटक गए तो महाराज भटकते भटकते एक ऋषि की कुटिया पर जाकर पहुंच गए। सभी ऋषि की कुटिया पर जाकर पहुंच गए। सभी ऋषि तप कर रहे थे, ध्यान में लीन थे। राजा को अत्यधिक प्यास लगी। राजा कहने लगे, बोले हे ऋषिवर, हमको बहुत तेज प्यास लगी, आप जलपान करा दीजिए। राजा ने तप में लीन थे तो राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। पास में ही मरा हुआ एक सर्प पड़ा हुआ था, तक्षक सर्प, उसको बाण से उठाया और सभी ऋषि के गले में डाल दिया। यह शिष्यों ने जब दृश्य देखा तो महाराज दौड़े दौड़े गए श्रृंगी ऋषि के पास, समीर ऋषि के पुत्र के पास। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया, देखा पिता के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है। अंजलि में जल लिया, श्राप दे दिया। बोले जाओ, मैं श्राप देता हूँ, जिस किसी ने भी यह सर्प मेरे पिता के गले में डाला है, उसकी यह सर्प 7 दिन जीवित होकर उसको डस लेगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही श्राप लगा, समीर ऋषि के नेत्र खुल गए। और नेत्र जब खुले तो महाराज कहने लगे, बोले पुत्र तुमने यह क्या किया? बोले राजा परीक्षित बहुत ही महान राजा है। देखा तो बोले कुछ तो गलत हुआ है। शिष्यों से कहा, बोले राजा परीक्षित को सूचना भेजो, उनको 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। सूचना भिजवाई गई। महाराज 7 दिन में मृत्यु की सूचना मिली तो महाराज कहते हैं राजा परीक्षित बहुत उदास हुए। और उदास हुए तो इधर समीर ऋषि के पास श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बोले श्री सुखदेव जी महाराज, श्री सुखदेव जी बोले महाराज का आगमन हुआ। समीर ऋषि ने कहा, बोले आप राजा परीक्षित की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को अपने साथ ले गए और कहते हैं बद्री धाम में बड़ा सुंदर मंच बनाया, आसन लगाया और महाराज श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाने लगे, कथा सुनाने लगे।
अब तक कथा सुना रहे थे सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषि सुन रहे थे, सनकादि ऋषि सुना रहे थे, नारद जी सुन रहे थे। अब कथा सुनाएंगे श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित सिरवट पाने करेंगे। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। अब महाराज कहते हैं बड़ी सुंदर कथा सुनाने लगे। एक आसन पर आसीन हुए राजा परीक्षित व्यास मंच पर श्री सुखदेव जी महाराज विराजमान हैं। तो महाराज यहां पर कहते हैं, राजा परीक्षित कहने लगे व्यास जी महाराज आप हमें भगवान के अवतार की कथा सुनाइए। बड़ा अवतार की, भगवान ने बड़ा अवतार क्यों लिया, इस प्रकार लिया। बड़ा अवतार की कथा सुनाने लगे और बड़ा अवतार की जब कथा सुनाने लगे महाराज तो कहते हैं श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जाने कोय, ना जाने या श्वास की, आवन होय ना अब तो महाराज बड़ा अवतार की कथा सुनाने लगे। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कि एक बार सनकादि ऋषि भगवान के दर्शन के लिए बैकुंठ गए तो वहां पर भगवान विश्राम कर रहे थे, आराम कर रहे थे, द्वारपाल पहरा दे रहे थे। सनकादि ऋषि पहुंचे तो सनकादि ऋषियों ने कहा, बोले हे द्वारपाल जय विजय, हमें भगवान के दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं, आप हमें भगवान के दर्शन करने दीजिए। जय विजय ने मना कर दिया, भगवान की आज्ञा थी, बोले अभी हम आराम कर रहे हैं, कोई भी अंदर ना आए। जय विजय भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे थे महाराज। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित सनकादि ऋषि जब जय विजय ने मना किया तो मना करने के बाद भी अंदर प्रवेश करने लगे। जय विजय ने धक्का दे दिया और जैसे ही धक्का दिया सनकादि ऋषि ने श्राप दे दिया, बोले जाओ जाकर राक्षस हो जाओ। श्राप दे दिया राक्षस होने का। भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे, बोले हे जय विजय, बोले तुम राक्षस बनोगे लेकिन 3 योनियों के बाद तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कि जब श्राप लगा तो इधर कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि की पत्नी थी माता दिति। तो कश्यप ऋषि तब कर रहे थे, माता दिति कश्यप ऋषि के पास आई, कहने लगी, बोले स्वामी हम आपके साथ पुत्र कामना का सुख भोगना चाहते हैं। बोली हम आपके साथ पुत्र कामना का सुख भोगना चाहते हैं। कश्यप ऋषि की इच्छा नहीं थी महाराज, लेकिन कहते हैं कि संध्या का समय था, इच्छा ना होते हुए भी माता दिति के साथ पुत्र सुख का काम सुख भोगना पड़ा। जब काम सुख भोग कर वापस आए तो स्नान ध्यान करके अपने ध्यान में लग गए। क्रोध आया कश्यप ऋषि को। माता दिति ने देखा कि ऋषि, बोले स्वामी क्रोधित हो गए। क्रोधित हुए तो दिति कहने लगी, बोले स्वामी, बोले हम तो आपके पास इसलिए आए थे काम सुख की कामना लेकर के, हमारे अगर कोई पुत्र होगा तो वह आपके समान विद्यमान होगा, ज्ञानी होगा। लेकिन कहते हैं कि कभी संध्या का जो समय होता है, जब दोनों समय मिल रहे होते हैं, तब हमको कोई भी गलत कार्य नहीं
क्यों नहीं करना चाहिए? उसके दो कारण हैं, क्योंकि एक तो संध्या का जो समय होता है उस समय माता पार्वती भोले बाबा पृथ्वी भ्रमण के लिए निकलते हैं, एक एक घर की ओर देखते हुए जाते हैं कहाँ क्या चल रहा है। और दूसरा कारण कि उस समय को गौधूली मेला कहा जाता है। क्या कहते हैं? गौधूली मेला। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब गाय चरा कर आते थे तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी, इस कारण उसे कहा जाता है गौधूली मेला। अब तो महाराज कहते हैं बड़ा सुंदर दृश्य। ऋषिवर कहने लगे, बोले देवी, बोले पुत्र तो आपके होगा, एक नहीं दो होंगे, एक नहीं दो होंगे, लेकिन दोनों महान राक्षसों में उनकी गिनती की जाए। महान राक्षसों। माता देवी रोदन करने लगी, रोने लगी, विलाप करने लगी। बोले स्वामी, हम तो सोचते थे कि हमारे अगर कोई पुत्र होगा तो आपके समान विद्वान होगा, ज्ञानी होगा। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित, ऐ तो पार्षदो महान जयो विजयो एवच कथाधिकृतं मायदो। ब्रह्माक्रान्तामति क्रमम्। अब तो महाराज कहते हैं कि माता दीदी ने अपने गर्भ को 100 वर्षों तक धारण कर लिया। 100 वर्षों तक उन पुत्रों को बाहर नहीं आने दिया। और 100 वर्ष बाद जब दोनों पुत्र बाहर आए, अस्त्र हाथ में लेकर सीधे युद्ध के लिए चल दिए महाराज। एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और एक का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष जो थे महाराज कहते हैं आकाश मार्ग में उड़ते हुए जा रहे थे, सामने से नारद जी आ रहे थे। नारायण 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 नाम गुणगान करते हुए आ रहे थे। हिरण्याक्ष ने रोक लिया, कहने लगे, बोले हे देव, आपको हमारे साथ युद्ध करना होगा, हम आपके साथ युद्ध करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा, बोले हे हिरण्याक्ष, बोले हमें तो सीधे साधे ब्राह्मण देव हैं, हम तो ठाकुर जी का नाम गुणगान करते हैं, वीणा वादन करते रहते हैं, ये युद्ध करना हमारे बस की बात नहीं है। कहने लगे, अगर आपको युद्ध करना है तो आप एक कार्य कीजिए, समुद्र में जाकर छुप जाइए। स्वयं भगवान नारायण वहां पर अवतार लेकर के आएंगे और जब आएंगे तो आप उनके साथ युद्ध करना। अब तो महाराज कहते हैं हिरण्याक्ष समुद्र में जाकर छुप गया। इधर ब्रह्मा जी ने के अंश से कहते हैं महाराज वराह भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय, वराह भगवान की जय। वराह भगवान का जब अवतार हुआ, वराह भगवान का जब अवतार हुआ महाराज, तो भगवान कहते हैं पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लाने के लिए समुद्र के अंदर पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण कर लाने लगे। तो रास्ते में हिरण्याक्ष ने रोक लिया, युद्ध के लिए ललकारा। बोले आपको हमारे साथ युद्ध करना होगा, तभी आप पृथ्वी को लेकर जा सकते हो महाराज। अब तो महाराज कहते हैं हिरण्याक्ष और वराह भगवान में युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो महाराज कहते हैं वराह भगवान को आज वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया। बोलिए वराह भगवान की जय हो। पृथ्वी को समुद्र तल से ऊपर लेकर के आए। पृथ्वी को अभिमान हो गया कि महाराज मेरे बिना इस भगवान का भी काम नहीं चला। तो कहा पृथ्वी को वृंदावन लेकर के चले गए। वृंदावन जब पृथ्वी ने जाकर देखा तो विचार किया, बोले मैं तो समुद्र तल के अंदर थी, लेकिन और वृंदावन में इतने सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, तुलसी का वन है, वृंदा का वन है। बोले तो वृंदावन कहां से आ गया?
तब भगवान ने कहा, बोले वृंदावन कोई पृथ्वी नहीं, कोई धाम नहीं, वृंदावन मेरा घर है, मेरा परिवार है वृंदावन। इधर कहते हैं महाराज बड़ा भगवान ने उद्धार किया। इधर राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे श्री सुखदेव जी महाराज, आप हमें भगवान के दत्तात्रेय अवतार की कथा सुनाइए। भगवान का दत्तात्रेय अवतार किस प्रकार से हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? भगवान के दत्तात्रेय अवतार की कथा सुनाने लगे। कहने लगे, एक बार सतयुग में सत्येंद्र के पतिव्रता धर्म का डंका बजा हुआ था। उनके आप हमें सती जी के चरित्र की कथा सुनाइए, सती चरित्र की कथा सुनाइए, किस प्रकार भोले बाबा का विवाह हुआ, सती चरित्र हुआ महाराज। अब तो महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के ही राजा परीक्षित है। अब मैं आपको सती जी के चरित्र की कथा सुनाने जा रहा हूं। कहने लगे, कश्यमान कार्ये संत्रासो न कार्यपाण्ड्यं साग्रं बधाता जीवति धीरो मुक्ता संगस्य चिरेतिः। कहने लगे, बोले एक बार त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास के लिए गए, मां जानकी का हरण हुआ, तो भगवान राम वन वन भटक रहे थे मां जानकी की खोज में। भोले बाबा सती जी के साथ वन में भ्रमण के लिए गए हुए थे। भोले बाबा ने, माता सती ने देखा, बोले राम जी महाराज वन में भ्रमण किए, वन वन भटक रहे हैं जानकी जी की खोज में। तो महाराज कहते हैं, सती जी ने पूछा, बोले हे स्वामी यह कौन है? भोले बाबा ने कहा, ये मेरे प्रभु है, राम है, श्री राम मेरे प्रभु हैं। बोले आपके प्रभु वन वन भटक रहे हैं? बोले मां जानकी की खोज में है, वन वन भटक रहे हैं। सती जी ने कहा, मैं इनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आपके प्रभु हैं या नहीं? भोले बाबा ने मना किया, लेकिन नहीं मानी, और ना मानी तो महाराज कहते हैं भोले बाबा क्रोध आ गया। भोले बाबा तो कैलाश वापस लौट गए। इधर सती जी जानकी जी का रूप धारण कर राम जी महाराज के सन्मुख जाकर खड़ी हो गई। और जैसे ही सन्मुख खड़ी हुई तो महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज, राम जी ने कहा, बोले माँ, बोले आप किसी वन में जंगल में अकेले क्या कर रही हो? भोले बाबा क्रोधित हैं, आप जल्दी से कैलाश लौट करके जाओ। वापस कैलाश लौट करके गई तो भोले बाबा क्रोधित अपने तप में लीन हो गए, बात नहीं करते महाराज। आकाश मार्ग में देखा विमान जा रहे थे, इधर नारद जी आ गए। और नारद जी जब आए महाराज तो सती जी से कहने लगी, बोले मां अब तक आप तैयार नहीं हुए? सती जी ने कहा, बोले तैयार कहाँ जाना है? बोले आपके पिता राजा दक्ष यज्ञ करा रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, आपको चलना नहीं है? सती जी ने कहा, बोले आप चलिए हम आते हैं। नारद जी को तो अपना कार्य करना था, सो कर दिया। अब सती जी ने कहा, बोले स्वामी जल्दी से तैयार हो जाइए, पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, वहां चलना है। भोले बाबा ने कहा, बोले आपके निमंत्रण आया है? सती जी ने कहा, बोले हमको लगा आपके पास निमंत्रण आया हो। भोले बाबा ने कहा, हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया। बोले हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया, क्योंकि कहते हैं एक बार जब सभा चल रही थी राजा दक्ष के यहाँ, तो भोले बाबा उस सभा में विराजमान थे। राजा दक्ष को आने में थोड़ा विलंब हुआ, तो भोले बाबा को तो जब भी समय मिलता है ध्यान में लीन हो जाते हैं। भगवान श्री राम के ध्यान में लीन हो गए भोले बाबा, और ध्यान में जब लीन हो गए तो उनको पता नहीं चला कब राजा दक्ष आए, कभी सभा शुरू हुई।
तो राजा दक्ष ने भोले बाबा का, शंकर भगवान का बहुत अपमान किया, अनादर किया। पर कहते हैं जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनका अपमान भी उनकी प्रशंसा बन जाता है। उसके बाद राजा दक्ष ने कभी भी भोले बाबा को अपनी सभा में नहीं बुलाया। अब यह बात सती जी को पता नहीं। सती जी ने कहा, बोले मैं तो उनकी पुत्री हूं, मुझे काय का निमंत्रण, आप तो तैयार हो जाइए, अब हम हमारे पिताजी के यहाँ चलेंगे यज्ञ में। लेकिन कहते हैं कि विवाह के बाद एक कन्या को बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, जब पिता बुलाए तभी जाना चाहिए। भोले बाबा मना कर दिया। सती जी कहने लगी, बोले स्वामी अगर हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ, बोले हमारे यहाँ कौन आ जाएगा? क्योंकि देखो हम माताओं की जब इच्छा हो ज्यादा होती है, हमको कहीं जाना है, कहीं भी रिश्तेदारी में, कहीं भी किसी रिलेटिव के यहाँ पर, तो एक बात बोले अगर हम कोई के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आ जाएगा? तो भोले बाबा ने कह दिया, बोले कोई ना आए तो ना सही, लेकिन हम नहीं जाएंगे। सती जी जिद पकड़ गई। सती जी कहने लगी, बोले आप नहीं जाओगे कोई बात नहीं, मेरे पिताजी है, मैं तो जाऊंगा। सती जी जाने लगी। भोले बाबा ने नंदी से कह दिया, बोले नंदी तुम साथ में जाओ। सती अब वापस लौट करके नहीं आई। सती अपने पिता के यहाँ पहुंची। कहते हैं पिताजी थे नहीं, माता रसोई में कार्य कर रही थी। जाकर माँ ने सती को गले से लगा दिया, अंग भर लिया महाराज, और गले लगाया। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इतने में ही उनके पिता राजा दक्ष आ गए महाराज। और राजा दक्ष जैसे ही आए, देखा कि सती आई हुई है, ना वार्ता करते हैं ना कुछ कहते हैं महाराज। सती जी आगे से वार्ता करने लगी तो कहते हैं बुरा बना कहने लगे सती जी को। क्रोध आ गया सती को, कहने लगी पिताजी अगर मैं चाहूं तो आपकी अभी हत्या कर सकती हूँ, क्योंकि नारी एक देवी का रूप होती है। कहने लगी मैं चाहूं तो अभी आपकी हत्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती आने वाले समय में पिता पुत्री के रिश्ते पर कलंक लग जाए। इतना कहकर क्रोधित होकर कहते हैं जो यज्ञ की अग्नि थी उसमें जाकर सती स्वाहा हो गई। और स्वाहा जब हो गई महाराज, तो भगवान ने अपने एक वीरभद्र नामक गण को भेजा। वीरभद्र नामक गण आया और कहते हैं सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया, राजा दक्ष का शीश धड़ से अलग कर दिया। भोले बाबा आए, सती को अपने हाथों में लेकर के जा रहे हैं। देवताओं ने स्तुति की, विष्णु भगवान से कहा, बोले धर्म का कार्य है, यज्ञ चल रहा है, अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो राजा दक्ष को बकरे का सर लगाया गया और यज्ञ पूर्ण कराया। अब इधर पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि सृष्टि की रचना हो रही थी, पालन हो रहा था, लेकिन विनाश नहीं हो रहा। सृष्टि की रचना करते हैं ब्रह्मा जी, पालन करते हैं विष्णु भगवान, विनाश का कार्य करते हैं भोले बाबा सती जी के सब को लेकर, शरीर को लेकर चारों दिशाओं में घूम रहे हैं महाराज। विनाश का कार्य बंद हो गया, बिगड़ने लगा संतुलन। तब विष्णु भगवान की आराधना की देवताओं ने, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को अदृश्य रूप में भेजा और सती जी के एक एक अंग को काटता हुआ चला गया। जहां जहां अंग गिरा वहां एक एक सिद्धपीठ की रचना होती गई। सबसे बड़ी सिद्धपीठ कामाख्या देवी जो असम में है। जब सारा पार्थिव शरीर नष्ट हो गया तो महाराज कहते हैं भोले बाबा तब में लीन हो गए। वही सती हिमाचल राजा के यहाँ जन्म लिया और पार्वती के रूप में जन्म लिया, पार्वती कहलाई महाराज। बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, और विवाह योग्य जब हुई तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं जब कन्या विवाह योग्य हो जाती है तो पिता को चिंता सताती है कि कन्या के विवाह। अब हिमाचल राजा को पार्वती के विवाह की चिंता सताने लगी तो वहां पर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी कहने लगे, हे राजन आपको कौन सी चिंता व्याप्त है, आप हमें बताइए। नारद जी कहने लगे, हिमाचल राजा कहने लगे, हमारी एक कन्या है, विवाह योग्य हो गई थी, उसके विवाह की चिंता हमको सता रही है। नारद जी ने कहा बस इतनी सी बात है, बोले हम आपके लिए लड़का बताते हैं। अब भोले बाबा को पता चला, बोले पार्वती सती
सती जी पार्वती रूप में आई दर्शन कर दिया। नारद जी ने कहा पर बाबा बोले एक छोटी सी समस्या है, मैंने राजा हिमाचल से कह दिया कि राजा के लड़के का बहुत बड़ा महल है, बोले बहुत बड़ा महल है। तो भोले बाबा ने शीश महल बनवाया था पार्वती के लिए, लेकिन उसमें कभी रहे नहीं। अब तो महाराज कहते हैं भोले बाबा ने महल बनवाया, सुंदर बारात की तैयारी होने लगी। सारे देवता यक्ष गंधर्व ऋषि मुनि भूत प्रेत सांप बिच्छू कांतर इत्यादि जीव जंतु बारात में आए। जैसे ही बारात निकलने लगी तो भूत प्रेत आगे देवता पीछे हो गए। नारद जी कहने लगे बोले बाबा ब्याह करनो ना करनो, बोले बाबा तो को ब्याह करनो ना करनो। बोले बाबा ने कहा क्या हो गया, बोले इन्हें भूत प्रेत ने देख के कौन तो तेरी छोरी ब्याह देगो बाबा। तो कहते भूत प्रेतों को पीछे किया, देवताओं को आगे लाया गया। बारात हिमाचल राजा के यहाँ पहुंची और